गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम अपना लुब्रिकेशन पार्ट आगे प्रोसीड करेंगे। सो लास्ट टॉपिक में हमने टाइप ऑफ लुब्रिकेशन पढ़ा था, तो अब हम करते हैं एक चार्ट है जो हमारे काम आएगा, जो कि हमारा टॉपिक है पीरियोडिक लुब्रिकेशन चार्ट। ठीक है, बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स है, उनका लुब्रिकेशन हमें कैसे और क्या मेथड होना चाहिए, कितने टाइम में या कितना वो ऑयल एक बार में कंज्यूम करेगा, ये आपका एक चार्ट है। जैसे आपका स्क्रू या बबल गियर या फिर कंपाउंड स्लाइड बियरिंग, अगर इनकी लुब्रिकेशन की बात करें तो देखिए चार्ट में क्या लिखा हुआ है लास्ट में कि मेथड क्या होगा इसका लुब्रिकेशन का। इसका लुब्रिकेशन का मेथड होगा मैनुअल। ओके, मैनुअली हम इनका लुब्रिकेशन कर सकते हैं। अगर एक शिफ्ट मीन्स एक बार में जो यूज होगा, अगर मैं उसमें ये बात करूँ कि कितना लुब्रिकेटिंग ऑयल वो कंज्यूम करेगा, तो वो है 0.04 लीटर। ठीक है, लुब्रिकेशन ग्रेड क्या है, DTE लाइट, ये ग्रेड है लुब्रिकेशन का। और नेक्स्ट है लुब्रिकेशन कब कब करना चाहिए, पर शिफ्ट, मतलब हर शिफ्ट में हमें इन चीज़ों का लुब्रिकेशन करना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही कुछ अलग पार्ट है। आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लिखना, स्क्रू बेवल। अगर इसमें लुब्रिकेशन के टाइम की बात करें तो हर शिफ्ट में हमें इसका लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है। ओके, कंजप्शन क्या होगा लुब्रिकेशन का, 0.04 लीटर एक शिफ्ट में। मेथड ऑफ लुब्रिकेशन हमारा बेसिकली मैनुअल होगा। सेकंड हम करते हैं इनका ये बियरिंग टेल स्टोक स्पिंडल। अगर मैं इसके लुब्रिकेशन की बात करूँ तो पर शिफ्ट में। ठीक है, बेसिकली ये रोटेशन होता है इसमें बियरिंग में, और रोटेशन में एक हर शिफ्ट में हमें लुब्रिकेशन करने की जरूरत, क्योंकि एक शिफ्ट के बाद लुब्रिकेशन उसका खत्म होने के चांस बढ़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और लुब्रिकेशन की ग्रेड सेम ग्रेड है। कंजप्शन सिर्फ ये डिफरेंस है, कंजप्शन उसका था 0.04, इसका है 0.03 लीटर। और मेथड ऑफ लुब्रिकेशन मैनुअल है। नेक्स्ट देखिए, इसका अगला हम पॉइंट करते हैं। सो अगला है आपका कंपाउंड स्लाइड, फोर्थ कंपाउंड स्लाइड एंड लेड स्क्रू एंड कैरेज। बेसिकली कैरेज आपको पता होगा ना, लेथ में जिसके थ्रू आप मूवमेंट करवाते हो आप टूल की, उस वो आपका कैरेज वाला पार्ट है। तो लीड स्क्रू जिसके ऊपर आपका मूवमेंट होती है लेथ की, जो आपका टूल जिसके साथ आपका कनेक्ट होता है। तो अगर इसके लुब्रिकेशन की बात करें तो हर शिफ्ट में लुब्रिकेशन करवाना पड़ेगा। लुब्रिकेशन ग्रेड सेम है, DTE लाइट, कंजप्शन 0.02 और मेथड ऑफ लुब्रिकेशन मैनुअल होगा। तो यूजुअली आपको सिर्फ ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि किसका मैनुअल है और कब कब हमें लुब्रिकेशन करना होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये हम लेथ के लिए बात कर रहे हैं, ये जो चार्ट हमारा लेथ के लिए है। तो ये मैनुअल के बाद एक हम पंप वाले लुब्रिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि आपका जो हेड स्टॉक होता है गियर बॉक्स, उसमें जो लुब्रिकेशन होता है वो हर 40 दिन में उसमें ऑयल हमें फिल करना होता है। लुब्रिकेशन ग्रेड सेम है, और जो एक शिफ्ट में जो लुब्रिकेशन का जो कंजप्शन होता है वो है आपका 30 लीटर। लुब्रिकेशन किया कैसे जाता है, पंप के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक ये फीड बॉक्स ऑयल रिजर्वायर, उसमें भी 40 डेज में लुब्रिकेशन जो ऑयल है वो टॉपिंग की जाता है, डालना पड़ता है उसमें। DTE लाइट आपका उसका लुब्रिकेशन का ग्रेड है, और जो कंजप्शन है पर शिफ्ट वो 3.5, और इसका जो लुब्रिकेशन का तरीका है वो हम करेंगे पंप के थ्रू। ओके, सो ये आपका लुब्रिकेशन के आपको कम से कम 5 या 6 पॉइंट क्लियर हो। और आप देखिए, ज़्यादा आपको ध्यान देने की जितनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर के जो ग्रेड है वो सेम है, और यूजुअली हर सबको हम पर शिफ्ट में यूज़ करते हैं। लाइक स्क्रू बियरिंग भी आपको हर शिफ्ट में हमें लुब्रिकेशन करना पड़ता है, मैनुअल है, तो मैनुअल पंप का आपको क्लियर होना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है स्टोरेज एंड हैंडलिंग। लुब्रिकेशन को हम स्टोर और हैंडल हम कैसे करेंगे। अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम स्टोरेज करते हैं लुब्रिकेशन को, एक है आउटडोर स्टोर, एक है इंडोर स्टोर। अब आउटडोर स्टोर अगर हम बात करें तो आउटडोर में भी जैसे कि हमारे जो ऑयल होते हैं, ठीक है, ये हम यूजुअली हम आउटडोर बाहर स्टोर करते हैं। उसके अलावा ऐसी जैसे कि हमारे ऑयल के जो ड्रम होते हैं, यूजुअली उन्हें स्टोर बाहर किया जाता है। ठीक है, तो जब किसी पैकेज को हम
आउट ऑफ डोर स्टोर करें तो डेट मेथड इज कॉल्ड आउट ऑफ स्टोरेज। अगर इस मेथड की बात करें तो अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट याद हो कि जो लुब्रिकेशन घर में यूज़ करते हैं तो हम उसको स्टोर कहाँ करते हैं, तो आप अपने आप ही ध्यान लगा सकते हैं। यूजुअली जो हमारे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, टर्पलिन हो गया, ये सब हम बाहर ही स्टोर रखते हैं। रीज़न क्या होता है इनका, यूजुअली ये फ्लेमेबल गैसेस, फ्लेमेबल ऑयल होते हैं। इनमें अगर आग लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो अगर ये अंदर रहेंगे तो एक तरीके से हैजार्डियस कंडीशन क्रिएट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। व्हेन पैकेज आर स्टोर्ड आउट ऑफ डोर, इट इज़ अ टेम्परेरी मेजर। ठीक है, बेसिकली ये टेम्परेरी मेज़र होता है, टेम्परेरीली हम बाहर रखते हैं जब उसे यूज़ करना हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले, जो हमारा घर में ऑयल होता है या टर्पलिन ऑयल या कोई भी ऑयल, ये हम बाहर रखते हैं इसीलिए क्योंकि उनका यूज़ कंटिन्यूस होता है। ठीक है, उनका यूज़ हमें कंटिन्यूस करना पड़ता है, ये टेम्परेरी पर्पज़ के लिए है। और आगे करना, द फ्लोर एरिया वेयर ड्रम आर स्टोर्ड। ड्रम यूजली हम जो ये स्टोर करने की दूसरी वजह भी ये होती है क्योंकि ये हैवी और ड्रम में आपके स्टोर रहते हैं। द फ्लोर एरिया वेयर ड्रम आर स्टोर्ड शुड बी गिवन अ स्ट्रेट स्लोप। ठीक है, स्लोप स्ट्रेट हो, अदरवाइज ड्रेनेज का नुकसान होगा। वो सॉरी, स्ट्रेट नहीं, स्लाइट स्लोप। स्लाइट स्लोप मीन्स अगर बाई चांस कोई पानी वानी इकट्ठा ना हो और पानी अगर इकट्ठा गलती से वहाँ आ भी जाए तो नीचे की तरफ आराम से बह जाए, तो थोड़ा सा हमें स्लोप उसे प्रोवाइड करना पड़ता है। एक और फ़ायदा है कि कहीं से लीक हो रहा हो तो यूजली जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो भी स्लोप होने की वजह से नीचे की तरफ बह जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखना, ड्रम शुड बी स्टोर्ड इन मैक्सिमम ऑफ 3 लेयर। ओके, 3 लेयर जस्ट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। एक और चीज़ इसमें लिखना, इफ ड्रम इज प्लेस्ड ऑन एंड, रेन वाटर कैन कलेक्ट इनसाइड द chime, CHIME. This water gradually sucked by the drum and thus contaminating the product should be done। देखिए बेसिकली आपका क्या होता है कि ड्रम जैसे बाहर रखे होते हैं आउटडोर में, अगर बारिश का पानी आया तो अगर बारिश का पानी कहीं भी ऊपर उसमें इकट्ठा हुआ तो जिसकी वजह से जो भी पानी होगा कुछ देर बाद ड्रम या ऑयल के अंदर, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए हमें इसे ड्रम को फुल्ली ऐसे कॉन्टेमिनेट करना चाहिए ताकि जो ऑयल या बाहर से कोई हीट या वाटर है वो अंदर ना जाए। नेक्स्ट है इंडोर स्टोर। ठीक है, इंडोर स्टोर, तो इंडोर स्टोरेज में हम बेसिकली हम क्या क्या ध्यान रखते हैं। फर्स्ट है सूटेबल रैक एंड कपबोर्ड शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब उनका प्रॉपर रैक होना चाहिए। नेक्स्ट है मेटेलिक ट्रे बी प्रोवाइडेड विद कंटेनर टू कैच द ऑयल ड्रिप। कहीं ऑयल लीकेज हो तो मेटेलिक कंटेनर या ट्रे हम होना चाहिए। आपने ध्यान दिया हो ये जो हमारे बाइक की सर्विस होती है जहाँ पे, वहाँ ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वो स्टोर करते हैं ऑयल को अंदर, कोई लीकेज है तो उसके लिए उनके पास ट्रे भी होता है। नेक्स्ट है ऑल ऑल कंटेनर्स और व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और लुब्रिकेशन शुड बी प्रोवाइडेड विद सूटेबल कवर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ करते हैं ना ऑयल, वो भी प्रॉपरली कवर हो, अदरवाइज़ क्या होगा, डर्ट या फिर कोई चीज़ वहाँ इकट्ठी हो जाएगी जिससे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल को नुकसान होगा या वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है नेवर ड्रॉ ग्रीस फ्रॉम ड्रम बाय हैंड्स टू अवॉइड
कॉन्टैक्ट विद डस्ट और डर्ट। यूजुअली इस पॉइंट में ये बोला गया कि कभी भी जो ग्रीस है वो हमें हाथों से बाहर नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि हाथों में जो भी डर्ट होगा वो ग्रीस के कांटेक्ट में आएगा, जिससे कि ग्रीस खराब होने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, तो एक दो पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं कि जो स्टोरेज है वो ऐसे प्लेस पे हो जहाँ कोई भी कंडीशन ऐसी ना हो जिससे कि वहाँ कोई भी फायर लगने के चांस हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आ गया लुब्रिकेंट रिकंडीशनिंग एंड डिस्पोजल। तो फर्स्ट जो हमारा लुब्रिकेंट रिकंडीशनिंग का है, मीन्स उसको फिर से वो कंडीशन प्रोवाइड करना। लाइक हमारा जो लुब्रिकेशन है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, अगर उसे हमें रिकंडीशन करना है, फिर से यूज़ करना है, तो क्या क्या तरीके हैं? तो वो 3 तरीके से हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को रिकंडीशन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है रिमूविंग कॉन्टेमिनेंट, सेकंड है रिफ्रेशिंग एडिटिव सिस्टम, और थर्ड है रीस्ट्रक्चरिंग एडिटिव सिस्टम। तो फर्स्ट है रिमूविंग कॉन्टेमिनेंट। देखिए यूजुअली क्या होता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल में, जैसा कि हमने बताया, अगर हम प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं हुआ या प्रॉपरली एयर टाइट नहीं हुआ, तो या कभी कभी चांसेस ये होते हैं उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल सॉलिड या मॉइस्चर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला तरीका है कि ऑयल को चेंज ना करके हम क्या करें, उस डस्ट पार्टिकल को वहाँ से रिमूव करें किसी तरीके से। ओके, तो ये हमारा किस में आता है, रिमूविंग कॉन्टेमिनेंट। तो इसमें लिखिए इन दिस या फिर ये लिखना, इट इज़ यूज टू सेपरेट contaminants such as solid particle, moisture, etc. from lubricant. Solid particle moisture can easily be separated, whereas acid, fuel particle and other chemicals are difficult to separate. The use of technologies to separate the contaminant are turbines, paper machine, hydraulic machines, etc. ओके, तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है कि जो भी हमारा ऑयल है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल या पानी आ गया है, उसके हम रिमूव करें, तो रिमूव करने के बाद हम उसे ऑयल को फिर से यूज़ कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं रिमूविंग कॉन्टेमिनेंट। इनको रिमूव करना बहुत इजी होता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे एसिड हो गए या कुछ केमिकल्स हो गए जिनको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो यूजुअली हम क्या क्या यूज़ करते हैं इनको रिमूव करने के लिए, टर्बाइंस या फिर हाइड्रोलिक मशीन। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वो जो दूध मथने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जहाँ हम सेंटर पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। दूध को आप अगर ज़्यादा तेज़ी से मथोगे तो होगा क्या कि जो आपका उसके अंदर जो भी आपका घी प्रेजेंट होगा वो हल्के होने की वजह से ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही डस्ट पार्टिकल भी आपके ऊपर आ जाएंगे या पानी आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिफ्रेशिंग एडिटिव सिस्टम। देखिए बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ और पुराना जो ऑयल है हम उसको निकालते हैं, ठीक है, और उसके अंदर फ्रेश ऑयल डाल देते हैं कुछ पर्टिकुलर लेवल तक, जिससे कि हमारा पुराना भी यूज़ होता है और कुछ नया भी यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें लिखना, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ओल्ड ऑयल इज partially drained and new fresh oil is filled up to the level. Okay, this process is not applicable where बेस ऑयल गेट डैमेज्ड। ध्यान रखना,
बेसिकली यहाँ हम क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज़ कम होती है जिसकी वजह से हम ऑयल को निकाल देते हैं। जैसा कि होता क्या है कि मान लेते हैं कुछ हैवी इम्प्योरिटीज़ है जो ऑयल के नीचे जमी हुई है, हम नीचे से जब ऑयल को निकालते हैं तो इम्प्योरिटीज़ भी उसके साथ निकल जाती है, जिससे कि हम पूरा ऑयल नहीं निकालते, कुछ पार्शली ऑयल निकालते हैं। और फिर बाद में वो इम्प्योरिटीज़ जब थोड़ी निकल जाती है तो हम उसको बाकी नई ऑयल से फिल कर देते हैं। बट अगर कोई ऑयल डैमेज हो गया हो, ख़राब हो गया हो, तो हम उसके लिए ये प्रोसेस यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है री स्ट्रक्चरिंग एडिटिव सिस्टम। रीस्ट्रक्चरिंग एडिटिव सिस्टम का मतलब बेसिकली क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑयल है इतना टाइम यूज़ होता है। देखिए लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है, मशीन के कांटेक्ट में आता है, मशीन में फ्रिक्शन होता है, यूजुअली लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी घट जाती है, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देता है ज़्यादा टाइम यूज़ होने की वजह से, क्योंकि विस्कस है। अगर आप एक ऑयल को भी कंटिन्यूसली अपने हाथ के बीच में रखो और उसे अपने हाथ को रब करो तो होता क्या है कि जो ऑयल है वो भी विस्कोसिटी कम शो करने लग जाता है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑयल भी अपनी विस्कोसिटी लूज़ कर देता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस मिल जाए। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव्स हमारे मिलाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिक्लेमेशन। जो एडिटिव्स की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा लुब्रिकेशन की जो प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को उसे वापस दिलाता है, जो कि बेसिकली क्या होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए कि जो फोम ना बनाए और मेन जो है वो विस्कस हो। ओके, तो इसमें लिखना दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज reclamation in which special additives are added to base oil to provide the quality of lubricating oil to improve the quality of lubricating oil okay. This base oil in which additives are added मस्ट नॉट बी डैमेज्ड। ओके, तो इसमें भी जो ऑयल हमारा पूरे तरीके से ख़राब नहीं होना चाहिए, तभी एडिटिव्स हमारे काम करेंगे। तो आपको मैं बेसिकली, अगर आपने कभी अपनी बाइक की सर्विस देखी होगी तो सबसे पहले वो ऑयल चेंज करता है। देखिए ऑयल चेंज करने की मेन रीज़न क्या होता है, जब ऑयल हमारा कंटिन्यूसली यूज़ होता है, जैसे कि मानते हैं हमारा ये ऑयल है, ठीक है, अभी ये लुब्रिकेशन के लिए जो हमारा यूज़ हो रहा है, इसके कांटेक्ट में क्या क्या होगा, एक तो फ्रिक्शन, हीट, ठीक है, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो इन सभी की वजह से, अब देखिए कंटिन्यूसली ये मोशन में है, फ्रिक्शन की वजह से ऑयल लगातार अपनी विस्कोसिटी लूज़ करने लगता है। कोई चीज़ गर्म होती है, आपको पता होगा जब चीज़ गर्म होती है तो अपना गाढ़ापन, लिक्विड यूजली अपना जो विस्कोसिटी है वो लूज़ कर देती है, तो ये भी अपनी विस्कोसिटी लूज़ कर देगी। डस्ट पार्टिकल इसके अंदर आएंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है वो भी अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाती। तो इतने सारे इफेक्ट जो इसके पड़ते हैं, उसकी वजह से लुब्रिकेटिंग ऑयल है अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करना स्टार्ट कर जाता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑयल को चेंज करते हैं। ठीक है, तो उस ऑयल को चेंज करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए, जिसमें हम रिमूविंग कॉन्टेमिनेंट, हो सकता है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल को निकालने से वो ऑयल हमारे काम का हो जाए, ये हो सकता है उसमें पूरा ऑयल ख़राब ना हो, नीचे डस्ट पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल नीचे है उनको ड्रेन करे। जैसे कि देखिए ये हमारा मान लेते हैं ऑयल है और इसमें यहाँ डस्ट पार्टिकल नीचे है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑयल भी बाहर निकलेगा और डस्ट पार्टिकल भी, और जितना ऑयल बचेगा हम उतने ऑयल को यूज़ कर लेते हैं और बाहर से एक्स्ट्रा ऑयल इसमें ऐड कर देते हैं। अब जब ऑयल ऐड हो जाएगा तो हमारा पुराना ऑयल भी हमारे काम का होगा, उसको हम बोलते हैं रिफ्रेशिंग एडिटिव सिस्टम। और अगर हमारा ऑयल है
वो अपनी जस्ट प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर गया है, बट ऑयल फिर भी ठीक है, तो उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, उसके अंदर कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं जो जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो जाती है। ओके, एडवर्टाइजमेंट आती है ना ग्लूकॉन डी की, ग्लूकॉन डी पीने के बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है, आप ज़्यादा दूर तक दौड़ सकते हैं, या बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी, ये सारी चीज़ें एडिटिव्स है। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट डिस्पोजल, मतलब लुब्रिकेशन ख़राब हो जाए तो क्या, ऑब्वियस उसे यूज़ तो नहीं कर सकते, तो उसे डिस्पोज कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका जो डिस्पोजल है हम कैसे करें, अंडरग्राउंड टैंक या पानी ज़मीन में दबा के। अगर हम उसे बाहर छोड़ देंगे तो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल रहेगा, ठीक है। तो हमें उसे ऐसे ही कहीं ना फेंक देना नहीं चाहिए, तो उसे ऐसे ना ही पानी में डालना, ना ही ज़मीन पे ऐसे ही फेंक देना। तो उसके लिए हमें यूजुअली डिस्पोजल हमारा कैसा हो जाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक में हम फिल करके डाल देते हैं, ज़मीन में दबा देते हैं। ओके, तो लिखना, इफ़ द lubrication is not take care properly, it cannot be used further, so it should be disposed of। अगर हमारा यूज़ करना हो तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। बट इट शुड बी कीप इन माइंड that it is it create environment pollution, so oil disposal must be as per the rule and regulation, since used oil is hazardous हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ज़मीन ख़राब कर देता है हमारी, और वाटर पॉल्यूशन करता है, तो ये सारे लिए हमारे लिए hazardous है। तो समटाइम द डिस्पोजल इज़ डन इन अंडरग्राउंड टैंक और लैंडफिल, ठीक है। अंडरग्राउंड टैंक या तो कोई ऐसा टैंक हो ज़मीन में जिसके अंदर हम वो ऑयल को फिल करके रखें, ठीक है, या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें डाल दें और उसे गड्ढे को दबा दें, ठीक है। तो जिससे कि हमारा जो लुब्रिकेशन है वो बाकियों के लिए या किसी और के लिए हैज़ार्डियस नहीं होगा, आसपास के एनिमल्स के लिए हैज़ार्डियस हो सकता है, प्लांट्स के लिए हैज़ार्डियस हो सकता है। तो हमें ऐसी जगह दबाना चाहिए जहाँ प्लांट्स भी ऐसे ना हो जिनको नुकसान हो। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो कुछ एक चार्ट देखा है सेंट्रल लीथ मशीन का कि कब लुब्रिकेशन करनी चाहिए, कितने टाइम में लुब्रिकेशन करनी चाहिए, और लुब्रिकेशन कैसे करनी चाहिए, मैनुअली कि पंप के थ्रू। उसके बाद हमने देखा कि जो लुब्रिकेशन है उसका स्टोरेज कैसा करते हैं, जो कि इंडोर और आउटडोर है। आई होप आपको पता होगा, इंडोर स्टोरेज यूजुअली हम उन चीज़ों का करते हैं जैसे सॉलिड लुब्रिकेशन होता है, जैसे लाइक ग्रीस, सेमी सॉलिड। ओके, और आपका आउटडोर लुब्रिकेशन हम यूजुअली उनका करते हैं, ऑयल हो गया, टर्पलिन हो गया, जिनके आपके ये ड्रम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बाहर छोड़ देते हैं स्टोरेज के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा लुब्रिकेशन का रिकंडीशनिंग और डिस्पोजल पार्ट किया। रिकंडीशनिंग मीन्स लुब्रिकेशन को अगर हमें फिर से हमारे मशीन के लिए यूज़ करना हो तो कैसे कैसे यूज़ करते हो, तीन तरीका था। पहला तरीका तो हमारा था रिमूविंग कॉन्टेमिनेंट, उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल उनको रिमूव करना। कैसे, जैसे आप दूध के अंदर से आपके ये पार्टिकल्स को अलग करते हो, किसके, घी के पार्टिकल्स को, ऐसा ही हमारा टरबाइंस यूज़ करके, पंप को यूज़ करके, या फिल्टर यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट रिफ्रेशिंग एडिटिव सिस्टम, जिसमें हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा ऑयल जो था हमने कुछ ऑयल पार्शियली निकाल दिया और बाद में उसमें एक न्यू ऑयल ऐड कर दिया। और रीस्ट्रक्चरिंग एडिटिव सिस्टम में इसमें क्या किया था हमने, उसके अंदर कुछ एडिटिव्स डाली जिसके उसकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो गई, एनहेंस हो गई। और नेक्स्ट था आपका लुब्रिकेंट डिस्पोजल। बेसिकली लुब्रिकेंट डिस्पोजल में हम क्या करते थे कि लुब्रिकेंट हमारे किसी काम का नहीं है तो उसे हम कैसे डिस्पोज करें, क्योंकि एज लुब्रिकेंट इज़ हैज़ार्डियस, हमारे लिए हार्मफुल है, आसपास के इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो हमें इसे ऐसे ही कहीं नहीं फेंक देना चाहिए। उसका अगर डिस्पोजल करना है तो ज़मीन में अंडरग्राउंड गड्ढा खोद के और उसे वहाँ डालना चाहिए, और आसपास भी कोई ऐसे प्लांट ना हो जिससे उसको नुकसान हो। ओके, सो आपका ये टॉपिक यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो अपने नोट्स बनाइए और इस चैप्टर को करिए।